आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। शुमाली कश्मीर में बारामूला जिले के पटन इलाके में एक सड़क हादसे के दौरान 2 अफराद हलाक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। इतलात के मुताबिक हादसा डिग्री कॉलेज पटन के करीब एक ट्रक और एक निजी कार के माबैन टक्कर के नतीजे में पेश आया है। ज़राए का कहना है कि वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर ट्रामा अस्पताल पटन मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर मौजूदा डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुँचने से कबल ही 2 अफराद की मौत वाक़या हो चुकी थी। ज़राए ने बताया है कि हादसे में जख्मी हुए मजीद 3 अफराद को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद बेहतर इलाज व मालजा के लिए सिक्किम सूरा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाक़े की तस्दीक करते हुए जम्मू व कश्मीर पुलिस के सीनियर अहदेदार ने कहा है कि इस हवाले से एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के बोम्बे में कल रात शुरू हुए इनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। इस तसादुम में जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता 2 मुकामी मिलिटेंटों को हलाक किया गया है और जम्मू व कश्मीर पुलिस की जानिब से इनकी पहचान मोहम्मद रफीक साकिन सोपोर और कैसर अशरफ साकिन पुलवामा के तौर पर हुई है। आपको बता चले कि पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रफीक को कबल अज़ 2 बार PSA के तहत गिरफ्तार किया गया था और कल वो बम्बई झड़प में तसादुम के दौरान हलाक हो गया है। वही आपको ये भी बता चले कि शुमाली कश्मीर के बम्बई सोपोर गाँव में बुध की शाम को सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम में एक आम शहरी गोली लगने से जख्मी हुआ है और उसकी हालत अस्पताल में मुस्तकम बताई जाती है। पुलिस के एक तर्जमान ने बताया है कि शुमाली कश्मीर के बम्बई सोपोर इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की एक खास इतला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके को अपने मुहसरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई का आगाज किया और बता चले कि इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और एक आम शहरी जख्मी हुआ है। जम्मू व कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग मुनक्किद हुई है जिसमें जम्मू व कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मीटिंग में शुमाली कश्मीर से आए अहदेदारों ने पार्टी से मुंसलिक कई अहम मालूमात भी ज़ेर बहस लाए हैं। वही आपको बताते चले कि वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते गुलाम नबी आज़ाद के इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने के बाद जम्मू व कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है, जहाँ अब तक 60 से ज़्यादा कांग्रेस रहनुमाओं ने पार्टी से इस्तीफ़ा देकर गुलाम नबी आज़ाद का दामन थामा है। वही जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी पार्टी के जिला और सूबाई सतह के कई अहदेदारों ने पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करके गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी में शमूलियत करने का फैसला किया है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के दियोसर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला एक 24 साल नौजवान सऊदी अरब में दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया है। अली खाना ने हुकाम से इनके बेटे की लाश को वतन वापसी लाने में मदद करने की अपील की है। आपको पता चले कि इत्तात के मुताबिक गुंडपुरा दियोसर के महमूद उस्मान शाह नाम का नौजवान मंगल और बुध की दरमियानी शब सऊदी अरब में दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया है। शाह की 6 बहनें और एक माजूर बाई है और गुज़िश्ता 6 माह से सऊदी अरब में एक कंपनी में वेटर के तौर पर काम करता था। बता चले कि मरहूम के चाचा मोहम्मद रमज़ान ने बताया है कि इन्हें अपने दोस्त के जरिए मालूम हुआ कि उस्मान की मौत हरकत कलब बंद होने से हुई है। इन्होंने कहा है कि इसका ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से है। वो कमाने के लिए सऊदी अरब गया था लेकिन बदकिस्मती से वो हरकत कलब बंद होने से इंतकाल कर गया है और अब वो अपने बच्चे, एक जहनी माजूर बाई, 6 बहनों और वालिदीन को छोड़ गया है। लवाकीन ने LG इंतजामिया से अपील की है कि वो इनके बेटे की लाश वापस लाने में इनकी मदद करें। इधर जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में इंतजामिया ने महकमा तालीम के इश्तराक से आज ज़िला पुलवामा में मंशियात मुखालिफ रैली का इनेकाद किया जिसमें हज़ारों की तादाद में स्कूल बच्चों ने शिरकत की। रैली का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बशीरुल हक चौधरी ने SSP पुलवामा गुलाम जिलानी वानी के हमरा किया है। आपको पता चली कि रैली में ज़िला के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की जबकि ये रैली सपोर्ट स्टेडियम पुलवामा से शुरू होकर राजपुरा चौक में इख्तिताम पजीर हुई है। रैली में स्कूल बच्चों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे जिन पर नशा मुखालिफ पैगामात लिखे हुए थे और ये रैली बाजार से होते हुए राजपुरा चौक तक पहुंचकर खत्म हुई है। इस मौके पर तलबाओं ने कहा है कि नौजवानों को नशे से दूर रहना चाहिए और हर सतह पर इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाना चाहिए ताकि जम्मू व कश्मीर मंशियात से पाक हो जाए। इन्होंने कहा है कि इस तरह की रैली मुनक्किद करने से नौजवानों में बेदारी पैदा होती है। आपको पता चले कि इस जमन में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा नज़ीर अहमद ने कहा है कि मुल्क की सतह पर नशा मुक्त भारत जारी है। इस जमन में जिला पुलवामा में इस तरह की रैली का इनेकाद किया गया। इन्होंने कहा कि इस रैली का मकसद है कि अवाम तक ये बात पहुंचे कि जम्मू व कश्मीर को नशा मुक्त बनाने में अपना किरदार अदा करें और जम्मू व कश्मीर को मंशियात से पाक बनाया जा सके। इनका आज एक इनिशिएटिव था जिसमें स्कूली बच्चे, नौजवान, सिविल सोसाइटी जितने भी थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, भरपूर हिस्सा लिया। हमारी एक मैसेज इतनी है कि अपने लोगों तक, अपने जवानों तक, अपने हर एक तबके तक ये मैसेज पहुंचाए कि
वही जिला इंतजामिया शुपिन के ज़ेर एहतमाम मंशियात से पाक रैली निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों तलबाओं ने शिरकत की है। बता चली कि रैली का आगाज़ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल शुपिन से हुई, जिसमें असातिज़ा के साथ साथ लड़के और लड़कियों ने भी शिरकत की है। रैली का मकसद अवाम को मंशियात और दीगर चीज़ों के बारे में आगाही देनी थी। इधर कश्मीर जोन के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के इंस्पेक्टर जनरल राजा बाबू सिंह ने बुध के रोज कहा है कि हिंदुस्तान को मुतहद रखने में सरहदी बाशिंदों का ताउन अनमोल है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा की गुरेज वादी में योम असतिज़ा के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए सिंह ने कहा है कि सरहदी आबादी ने हमेशा हिंदुस्तान को एक बनाने में अपना हिस्सा डाला है, जो अनमोल है। सिंह ने यह भी कहा है कि आज़ादी के बाद से सरहदी आबादी के बारे में कभी नहीं सोचा गया था, क्योंकि लोग सिर्फ कश्मीर के इन इलाकों को जानते हैं जो इन्हें दिखाए गए हैं। इनने कहा है कि कश्मीर आने वाले सयाह जानते हैं कि कश्मीर सिर्फ गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कश्मीर इससे बढ़कर है। इन्होंने मजीद कहा है कि कश्मीर अब बदल रहा है और जब से इन्होंने IGBSF का ओहदा संभाला है, वो हमेशा सरहदी आबादी को तरजीह देते रहे हैं, क्योंकि वो मुल्क की पहली लाइन ऑफ डिफेंस और सरहदों के मुहाफिज है। BSF ने यह निर्णय लिया है कि ये जो शिक्षक दिवस का सप्ताह है उसको हम बड़ी शिद्दत के साथ मनाएंगे। पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम बॉर्डर एरियाज़ के जो स्कूल हैं वहाँ जा कर के टीचर्स को सम्मानित कर रहे हैं, बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जब इन बॉर्डर एरियाज़ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी तभी ये आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है और इतनी हार्श कंडीशंस में अगर आप गुरेज को ही देखें, यहाँ विंटर्स में 6 महीने तक बर्फ़ रहती है। नाज़रीन इकराम, आज की न्यूज़ राउंड अप पर इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।